ऐसा भी सुना है कि अगर आप आपका चक्षुदान कर रहे हो तो आपको अगले जन्म के अंदर आँख नहीं मिलेगी। कितना सच है और इसमें क्या, अगर ये ऑब्स्टिकल है तो आपने किस तरीके से उसको ओवरकम किया? क्यों भाई, जब भी हम लोग ऑर्गन डोनेशंस के लिए काउंसलिंग करते थे तभी ये क्वेश्चंस पहले हमारे पास बार बार आता था कि सर हम आंखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। तभी मैं उन लोगों को पूछता था और कहता था कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है और जो हम उनके अंतिम संस्कार करते वो तो एक शरीर का सिर्फ खोखा ही होता है। दूसरा, लोग पूछते कि कहते थे कि हम जो शरीर लेके आएंगे वही शरीर लेके जाएंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा, इसीलिए वो लोग ऑर्गन डोनेशंस के लिए राजी नहीं होते थे। तभी मैं उन लोगों को पूछता था कि आज हमारे देश में कितनी ऐसी माताएं हैं, बहनों हैं जिनको गर्भाशय की तकलीफ होती है और उनका गर्भाशय निकाल दिया जाता है। क्या ऐसी माता या बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारी कितनी माता या बहनों को ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ होती है और उनका एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे भाइयों में गोल्ड ब्लैडर की तकलीफ होती है और उनका गोल्ड ब्लैडर निकाल दिया जाता है, तो ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि अपने परिवार में से ही कोई एक व्यक्ति उनका किडनी का दान करता है तो उनमें से 2 किडनी में से 1 किडनी उनकी कमी हो जाती है। तो क्या ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? तो लोग समझने लगे कि हाँ, ये बात तो सही है, ये तो सिर्फ भ्रांति आई है जो आगे से चली आ रही है और हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो लोग समझते हैं कि अंगदान को कहीं कोई भी धर्मों में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जो शरीर लेके आएंगे वही शरीर लेके जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। दूसरा, हम लोगों को पूछते थे कि पृथ्वी पर सबसे पहला ट्रांसप्लांट किसका हुआ? पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। महर्षि दधीची ऋषि ने जब भी दानवों के साथ युद्ध करने की बात आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में भी है। और एक चीज और हम उनको बताते थे कि जब हमारी डोनेट लाइफ का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के वरद हस्ते हुआ था, उस समय दीदी माँ ने जो आशीर्वाद देते समय, हमारी संस्था डोनेट लाइफ को आशीर्वाद देते समय जो बात कही थी वो हम उनको बताते थे। परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे कि आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियां रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही हो। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हार्ड, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे, भले हम ये दुनिया में नहीं हैं लेकिन हमारे अंगों के माध्यम से हम जीवित ही हैं। हम लोगों को बताते हैं कि आपके स्वजन के अंगों की स्वर्ग में जरूरत नहीं है लेकिन पृथ्वी के ऊपर जरूरत है जो किसी को नया जीवन दे सकते हैं।